उसी स्थान पर नहीं स्थापित हो जाती। आपने देखा होगा कि 14 अप्रैल को बाबा साहब के अनुयायी लाखों की संख्या में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पार्लियामेंट में आते हैं। और साहब जिन्होंने इस देश में ऐसा संविधान दिया जो आज तक 75 सालों तक भी अगर सत्ता का हस्तांतरण होता है तो कलम सा होता है, कलम सा होता है साथियों। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है इस देश के संचालक ये शो करते हैं को बाबा साहब को बहुत मानते हैं, लेकिन देखने में ये मिला कि अंदर ही अंदर बाबा साहब से घृणा करने लगे। बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं, बाबा साहब एक विचारधारा है। दो विचारधारा इस देश में है, एक अम्बेडकरवाद और दूसरा मनुवाद। मनुवाद जातिवादी जात पात पर, छोटे बड़े पर ये सब विश्वास करता है। सुप्रीम कोर्ट पहले SC/ST जो आपका एक्ट था उस पर इन्होंने हमला किया, सुप्रीम कोर्ट ने समाज को पढ़ने का काम किया। में क्या लिखा बाबा साहब ने? सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब करो व्यापार और सबकी सेवा सब करेंगे, ऐसा दिया मेरे भारत के संविधान का अधिकार। इसके 33 करोड़ देवी देवता या जो भी जिसको मानते हो, जो ऊपर बताते हैं वो भी क्या कह रहे हैं कि खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा या भगवान भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, अरे इस अम्बेडकर को किसने बनाया 1000 बार सोचना होगा कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर किस मंदिर में जाकर पूजा करते थे? नहीं करते थे। बाबा साहब ने कांवड़ के लिए कहा? नहीं कहा। तो इसलिए आज लड़ाई ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद की है। साहब की अंतिम इच्छा संविधान की स्थापना करके स्वतंत्रता समानता का जो अधिकार हमें दिलाया, वे मनुवादी सरकार षड्यंत्र के तहत उसे नष्ट करना चाहती है। उसी स्थान पर नहीं स्थापित हो जाती। आपने देखा होगा कि 14 अप्रैल को बाबा साहब के अनुयायी लाखों की संख्या में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पार्लियामेंट में आते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि समता सैनिक दल पिछले 50 सालों से जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके साथ और फाउंडेशन के साथ मिलकर के वहां है उसका सिक्योरिटी का कार्य करती थी। साथियों आनंद फानंद में जो बाबा साहब की स्टैच्यू को लगा हटाया इन लोगों ने, महात्मा गांधी, बाबा साहब, ज्योतिबा फुले और भगवान बिरसा मुंडे और छत्रपति शिवाजी महाराज, ये व्यक्ति नहीं है, ये राष्ट्र की धरोहर है। और इस धरोहर से जो खिलवाड़ इन लोगों ने की है, मैं समझता हूं इससे बुरा दिन इनके लिए हो नहीं सकता। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो ये बाबा साहब की प्रतिमा का पुनर्स्थापना संघर्ष मोर्चा या कमेटी बनाई गई है, ये इसको आखिरी तक लड़ने का कार्य करेगी। और हम सब साथी आज हम संकल्प लेते हैं यहाँ पर कि मानवता के पुजारी, समानता के पुजारी बाबा साहब जिन्होंने इस देश में ऐसा संविधान दिया जो आज तक 75 सालों तक भी अगर सत्ता का हस्तांतरण होता है तो कलम सा होता है, कलम सा होता है साथियों, तलवारों से नहीं होता। और यही बाबा साहब के संविधान की खूबी है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से लोग इस देश के संचालक ये शो करते हैं वो बाबा साहब को बहुत मानते हैं, लेकिन देखने में ये मिला कि अंदर ही अंदर बाबा साहब से घृणा करने लगे। बाबा साहब एक व्यक्ति नहीं, बाबा साहब एक विचारधारा है। दो विचारधारा इस देश में है, एक अम्बेडकरवाद और दूसरा मनुवाद। साथियों अम्बेडकरवाद समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे, मैत्री पर विश्वास रखता है और मनुवाद जातिवादी जात पात पर, छोटे बड़े पर यह सब विश्वास करता है। 26 जनवरी 1950 को जब देश आजाद हुआ, बाबा साहब ने संविधान देते हुए ये सोचा था कि आज के बाद हम एक विरोधाभास की जिंदगी जीने जा रहे हैं इस देश में। चूंकि राजनीतिक लेवल पर एक वोट का, एक व्यक्ति का अधिकार तो होगा,
लेकिन सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से हम उसे मना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों का सोच ऐसी है। और अगर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि का जो गैप है ये बहुत जल्दी नहीं सुलझा गया तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जो लोग इससे प्रताड़ित होंगे, शोषित होंगे, वो इसको इवन संविधान को मानने से भी मना कर देंगे। साथियों, आज देखने में यही मिल रहा है कि जो बाबा साहब ने जिस दिन संविधान लागू हुआ ये कहा गया ना आज से कोई छोटा होगा, ना कोई बड़ा होगा, ना अमीर होगा, ना गरीब होगा, ना कोई राजा होगा, ना रंक होगा, सब समान होंगे। एंड देयर शैल नॉट बी एनी अनटचेबिलिटी। लेकिन आज भी हमारे लोगों में ये जो लगा अभी सुप्रीम कोर्ट में, इसका बेस केवल अनटचेबिलिटी था। इसको लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे इस देश का सुप्रीम कोर्ट से आशा की जाती थी। ये पूरे वर्ल्ड में यहाँ का सुप्रीम कोर्ट दाएं पक्ष समझा जाता था, लेकिन आज देखने में मिला इन्होंने पहले SC/ST जो आपका एक्ट था उस पर इन्होंने हमला किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में हमला किया, उसके बाद अब जो बचा था अभी सुप्रीम कोर्ट ने समाज को बांटने का काम किया। साथियों, आपको और हमको बंटना नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार ये विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग संगठन, बाबा साहब के सिपाही, बाबा साहब को मानने वाले, भगवान बुद्ध के अनुयायी इस जंग को जारी रखेंगे जब तक मूर्ति उसी जगह स्थापित नहीं हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथ आए, बहुत बड़ी संख्या में आए, हजारों की संख्या में आए, बहुत दूर दूर से आए। मैं आपको सभी को सैल्यूट करता हूं, सम्मान करता हूं कि आप वाकई बाबा साहब के सिपाही हैं, जो आकर के आप लोगों ने आज बाबा साहब की प्रतिमा के लिए अपने समय दिया और टाइम दिया, धूम में खड़े हैं। मैं कहता हूँ हम तो धरती पुत्र हैं, हम धूम में ही पैदा हुए, हम धूप में रह सकते हैं, हम धूप को सह सकते हैं। इसलिए साथियों, जब तक लास्ट व्यक्ति न बोलने, सब लोग अपनी ऐसी यथास्थिति बनाए रखना। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत। समता और सैनिक दल, समता और सैनिक दल, सभी बहुजन संगठन, सभी बहुजन संगठन, जय संविधान, जय संविधान। धन्यवाद। अब मैं इंजीनियर DC कपिल साहब से निवेदन करूंगा कि समता सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और तमाम देश के संगठन, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज जंतर मंतर पर इतना बड़ा सैलाब किसी संगठनों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा, ये राजनीतिक लोगों के लिए एक चेतावनी है। हमारी पूरी टीम ने, जो अंदर सांसद बैठे 131, सबको निवेदन किया है कि आज 9 अगस्त को आप संसद में बोलेंगे और हम जंतर मंतर पर बोलेंगे। आपको ये बात वापस पूरे जोर से उठानी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ये हमेशा ही नफरत करते रहे हैं। मैं सबसे पहले जो मेरे प्रदेशों के अध्यक्ष आए हैं, प्रिय मारूति गुजरात से, उत्तर प्रदेश से VP सिंह अशोक बौद्ध और गुजरात से आए हैं, राजस्थान से आए हैं और सभी बिहार प्रदेश से आए हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन बोला हाँ, सभी जगह से आए हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं मेरे मेरठ क्षेत्र के जितने भी लोग आए सबका धन्यवाद। राष्ट्रीय महिला विंग के अध्यक्ष संगीता रानी बौद्ध जी। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में क्या कहते हैं मनुवादी? मेरे मेरठ में कचहरी पर एक प्रतिमा लगी हुई है बाबा साहब की। मैंने सब सुना है,
वहां पर घूमते जो मनुवादी घूमते हो क्या कह रहे थे, इतना तो खतरा इस अम्बेडकर से जीते जी नहीं था जितना मरने के बाद मूर्ति से खतरा हो रहा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति से हटाई गई है कि जीते जी बाबा साहब ने तो परेशान हमें करा ही करा, मरने के बाद भी इनकी मूर्तियां हमें परेशान कर रही हैं, इसलिए सब परेशान हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से क्यों खूब कर रहे हैं कि बाबा साहब ने सबसे बड़ा काम इस भारत में क्या किया कि इनकी व्यवस्था को पलटा। जो धर्म ग्रंथ के नाम पर चल रही थी भारत के अंदर, क्या व्यवस्था चल रही थी इनकी, सबको बांट के रखा था और बाबा साहब ने सबको जोड़ के रखा है। तो बाबा साहब ने इनके धर्म ग्रंथों को पलटा। इनका धर्म ग्रंथ क्या कहता है, एक पढ़ेगा एक लड़ेगा, एक पढ़ेगा एक लड़ेगा, एक करे व्यापार और तुम सबकी सेवा करोगे, ऐसा था इनके ग्रंथों में अधिकार। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा, संविधान में क्या लिखा बाबा साहब ने, सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब करो व्यापार और सबकी सेवा सब करेंगे, ऐसा दिया है मेरे भारत के संविधान में अधिकार। तो बाबा साहब ने पूरी सत्ता को पलट दिया देश के अंदर। आज इसका परिणाम है क्या आप तमाम लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो काम है उन्हें देख के तो यदि इस देश के 33 करोड़ देवी देवता या जो भी जिसको मानते हो, जो ऊपर बताते हैं, वो भी क्या कह रहे हैं कि खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा या भगवान भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, अरे इस अम्बेडकर को किसने बनाया 1000 बार सोचता होगा। जो काम देवी देवता नहीं कर पाए, अंधों को नौकरी, सबसे ज्यादा अंधे मनुवाद में, लंगड़ों को नौकरी, विपस्तों को नौकरी, सभी सामाजिक लोग जो है जिनके 4 हाथ 2 हाथ पैर रहे होता है उनको नौकरी है। तो बाबा साहब ने जो धर्म ग्रंथों के आधार पर देश के अंदर अलगाव हुआ था उसे खत्म किया है। ये 9 अगस्त का कार्यक्रम हमारे जिम्मेदार सभी जो कमेटी बनाई गई थी, राष्ट्रीय मुख्य सचेतक डॉक्टर AR जोशी साहब, संरक्षक गौतम जी, DC कपिल साहब, भानु प्रताप एडवोकेट जी और तमाम टीम के जितने भी लोग, सभी ने मिलजुल कर सभी संगठनों का, और सबसे बड़ी बात कि किसी संगठन के रूप में यदि स्वीकृति दी है तो बाबा साहब द्वारा स्थापित समता सैनिक दल को स्वीकृति दी है तमाम संगठनों ने, क्योंकि समता सैनिक दल को भी 100 वर्ष होने जा रहे हैं। 24 सितंबर 1924 को 1925 वाले सत्ता में बैठे हैं और 1924 वाले सत्ता के बाहर हैं। इसलिए आप ये तय करके जाएंगे जंतर मंतर से कि आपका जो चुनाव होगा ये सब बाहर होंगे और हम सब संसद भवन में अंदर होंगे या विधानसभाओं में अंदर होंगे। समय की बात कहता है, इसलिए दल का आभार करते हुए, अपने तमाम पदाधिकारियों का आभार करते हुए मैं पुनः, क्योंकि 14 अक्टूबर का समय दिया गया आपको अंतिम दिवस का, इसलिए अभी तैयार करो कि कुएं को तालाब में बदल दो, कुएं को तालाब में बदल दो, दिए को मसाल में बदल दो। हम मुतमईन हैं, हम भी पहुंचेंगे मंजिल पर, यदि चाल धीमी है तो चाल में बदल दो। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम। साथियों, सभी वक्ताओं से मेरा निवेदन है कि समय का ध्यान रखें। अभी बहुत महत्वपूर्ण साथी अभी बचे हुए हैं और बाबा साहब ने समता सैनिक दल के अलावा बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की भी स्थापना की थी। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदर सम्मान के योग्य चरण सिंह भंडारी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। चरण सिंह भंडारी जी। तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए मानने वाले हैं। तो एक प्रश्न आपका है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर किस मंदिर में जाकर पूजा करते थे? नहीं करते थे। बाबा साहब ने कांवड़ के लिए कहा? नहीं कहा। तो इसलिए आज लड़ाई
ब्राह्मणवाद और अंबेडकरवाद की है। ब्राह्मणवाद और अंबेडकरवाद की लड़ाई है आज। अगर आपको भारत में अंबेडकरवाद को स्थापित करना है तो ब्राह्मणवाद को भगाना होगा, और जब हम ब्राह्मणवाद भागेगा तो अभी अंबेडकरवाद आएगा, और जब अंबेडकरवाद आएगा ना कोई प्रतिमा टूटेगी, ना कोई प्रतिमा हटेगी, ना मूंछों पर किसी को मारा जाएगा, ना किसी के अभद्र व्यवहार किया जाएगा। वो होगा अंबेडकरवाद। हम बाबा साहब के नारे लगाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात कहनी चाहूंगा कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, और जब तक आप सोचिए समझती है, लेकिन बाबा साहब ने जो हमें बौद्ध धर्म दिया है उसको स्वीकार हम लोग नहीं करते हैं। अगर आप बौद्ध धर्म बाबा साहब ने दिया और बाबा साहब के बौद्ध धर्म को हम अनुयायी बनेंगे, हम भारत में इस पंचशील को नहराएंगे, तो समझिए ये मनोवादी या अंबेडकरवादी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो मैं एक ज्यादा समय न लेकर के केवल एक बात कहूंगा, उस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए जो बाबा साहब का नारा था, बाबा साहब की अंतिम इच्छा। जोर से बोलिए, बौद्ध धर्म की ले लो दीक्षा। बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा, बाबा साहब की अंतिम इच्छा। जब तक हम बौद्ध नहीं होंगे, बुद्धिस्ट सोसाइटी बाबा साहब का एक उद्देश्य था भारत को बौद्ध में बनाना। तो अगर हम बौद्ध बनेंगे, भारत को बौद्ध में बनाएंगे, बाबा साहब की बात को मानेंगे, तो ना कोई प्रतिमा हटेगी, ना मूंछ रखने पर किसी को कत्ल किया जाएगा, ना किसी महिला का बलात्कार होगा। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि बाबा साहब को अगर आप सब मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो आज प्रण करके जाइए कि हमें बाबा साहब का धर्म जो बाबा साहब ने दिया, भगवान को हमें उसे स्वीकार करना है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध। ये गोल्ड मेडलिस्ट है और पहली महिला है वहाँ से जिसने देश का नाम रोशन किया था। हमारे बीच में आई है, हम संघर्ष समिति की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अगले वक्ता जन्मदिन पर और 6 दिसंबर पुण्यतिथि पर, अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर लाखों की संख्या में आके अपने मसीहा के प्रति पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि करते हैं, उससे हम वंचित किया जा रहा है। हम मनुवादियों का षड्यंत्र है कि हमें इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह महासभा भारत सरकार और लोकसभा सचिवालय से मांग करती है, मोदी साहब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की प्रतिमा पुनः उसी स्थान पर लगानी होगी। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान की स्थापना करके स्वतंत्रता समानता का जो अधिकार हमें दिलाया, वे मनुवादी सरकार षड्यंत्र के तहत उसे नष्ट करना चाहती है और उनसे छीनना चाहती है। लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। साथियों, हाल ही में अनुसूचित जाति व जनजाति के बारे में क्रिमिनल की बात करना ठीक नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आरक्षण या अधिकार अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन और सदियों से उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को, अन्याय को दूर करने के लिए दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि समाज में भेदभाव, छुआछूत समाप्त हो क्यों नहीं रहा? जब दलितों के साथ भेदभाव समान नहीं तो आएगा तो चर्चा